साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्लेटफॉर्म गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रामनगर नैनीताल के द्वारा टीएलएड इंट्रेंस एग्जाम जो परीक्षा हुई थी 2022-23 के लिए परसों हुई थी हाल ही में। तो साथियों, उसका ऑफिशियल का आंसर की जारी कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर पेपर सेट ए है, ये सेट ए है और इसका आंसर की मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जिससे कि क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी रह सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है। साथियों, मैंने पहले वीडियो बनाया था, इसका बिल्कुल राइट आंसर था पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन या द्रोणी भारत में सबसे बड़ा है। तो साथियों, इसका भी हमने सही जवाब दिया था, गंगा नदी बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी का दूसरा। थर्ड पे चले, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसी है। तो साथियों, इसका सही जवाब आ रखा है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, निम्न में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधनीय चक्रवात नहीं है। बिल्कुल इसका सही आंसर दिया था गरस्ता चालीसा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। तो साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संसद, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखें हम इस छठवां कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया और पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया। तो साथियों 1940, ऑप्शन नंबर डी, छठवीं का बिल्कुल डी ऑप्शन आ रखा है, जो कि बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो अनुच्छेद 9 बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल ऑप्शन आंसर भी सही है। आठवां देखिए क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों मार्टिन कपूर आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखिए एनईपी 2020 का अध्यक्ष कौन है, ये भी बिल्कुल सही सवाल था, केपी कस्तूरी रंगन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला देखिए साथियों, भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है कह रहा। साथियों बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था, तो इसका भी सही जवाब, इसमें थोड़ी जवाब चेंज होकर के आया है, ऑप्शन नंबर डी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। साथियों थोड़ी मिस्टेक हो गया था शायद, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो विनोबा भावे बिल्कुल आपका राइट है, विनोबा भावे राइट ऑप्शन। अगला देखिए साथियों कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करी है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था बिल्कुल 368 आर्टिकल्स में ये संविधान प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है कह रहा है। तो साथियों इसका 13वां का पहला आंसर आ रखा है, बिल्कुल राइट है, पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, बिल्कुल आपका सही जवाब है, पहला ऑप्शन ही यहाँ पे 13 का आ रखा है। अगला क्वेश्चन है 14वां कि वर्ष 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहेब फाल्के किसे मिला था। तो साथियों तो करंट अफेयर्स था, बिल्कुल मिथुन चक्रवर्ती इसका राइट ऑप्शन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। ये भी करंट अफेयर्स था, रूस इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन था। अगला देखिए, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। तो ये तो बिल्कुल राइट था, मेवाड़ ही इसका राइट ऑप्शन है। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन, उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है साथियों। तो बिल्कुल क्या था इसका ऑप्शन, कामेट बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है। अगला देखिए 1 गीगाबाइट या 1 जीबी डाटा बराबर कितना होता है। तो इसका सही जवाब था 18वें का बिल्कुल 1024 मेगाबाइट, जीबी का एमबी बन जाएगा ना, मेगाबाइट। अगला सवाल देखिए आपके सामने कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है कह रहा है। तो सी, बिल्कुल सी है साथियों, 19वां का सी, गेहूं का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला 20वां क्वेश्चन देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई थी।
तो बिल्कुल साथियों इसका भी हमने सही जवाब दिया था, परमाणु विरोधी समूह निहोन हिदांक्यो। ऑप्शन नंबर 20 का डी है, बिल्कुल आपको राइट याद करना है। और ये आगामी परीक्षाओं में और पूछे जाएंगे क्वेश्चन। 21 का देखिए, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो साथियों इसका भी सही जवाब दिया था हमने, ऑप्शन नंबर डी पिथौरागढ़, बिल्कुल राइट है। और मालपा भूस्खलन घटना कब हुई, ये सन आपको बिल्कुल याद करना है। अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली कराया था? साथियों बार बार पूछा जाता है, शाहजहां ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका ऑप्शनल आंसर की भी आया है, बिल्कुल सही है। अगला है, मणिपुर का सबसे बड़ा जाति समुदाय कौन सा है? साथियों बिल्कुल ये आंसर सही दिया था, मैतई। ये सभी समुदाय हैं वहाँ के, लेकिन जो मैतई समुदाय है साथियों मणिपुर का, ये सबसे बड़ा जाति समुदाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? नाबार्ड बैंक। नाबार्ड 1982 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी और ये कृषि पर बहुत बड़ा बैंक है। 24 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही जवाब था हमारा। अगला देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता थी? बिल्कुल सही सवाल है साथियों, रटा हुआ क्वेश्चन है। 50 50 50 बहुत बार आ चुका है परीक्षा में, ज़्यादातर क्वेश्चन ये रिपीट हो रखे हैं सारी परीक्षाओं में। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। चोल जो शासक थे साथियों, उनके पास बड़ी शक्तिशाली नौसेना थी। नौसेना, मर्चेंट नेवी। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया था। अशोक ने कराया था, गलत होने का नाम ही नहीं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? बिल्कुल बिल्कुल पूछा गया क्वेश्चन था साथियों। राज्य के नीति निदेशक तत्व अब किस देश से लिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है, स्थिर की बात कर रहा है साथियों, एक जगह में स्टेबल है तो महासागर एक जगह में ही रहता है। महासागर सबसे स्थिर कह रहा है 29 का ऑप्शन नंबर डी ऑप्शनल आंसर की भी है और राइट भी है। अगला देखिए 30वां, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा की गई? देखिए पूछा गया क्वेश्चन था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन पहले भी था और अभी भी है। भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच शुरू हुई, देखिए साथियों ये भी बिल्कुल इसका सही जवाब था 15 अगस्त 1995 1995 से। अगला देखिए, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च परिवर्तन दर परिणाम किसका है? देखिए साथियों ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है अंटार्कटिका के ऊपर है और साथियों इससे क्या हो रहा है, त्वचा कैंसर होने की संभावना में वृद्धि हो रही है। वहाँ पे जो होल है ना, वो धीरे धीरे उसका आकार बढ़ रहा है और आकार बढ़ने का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। बोले तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। और वृद्धि क्यों हो रही है साथियों? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ओके, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे बड़ी महिला अध्यक्ष, सबसे पहली बड़ी नहीं बल्कि पहली, तो साथियों इसका सही जवाब था एनी बेसेंट, बिल्कुल श्रीमती एनी बेसेंट। ये राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी बिल्कुल थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 34 का आंसर देखते हैं कि निम्न में से कौन सा देश विश्व में मसालों का सबसे प्रमुख देश है? साथियों बहुत बार बचपन से पढ़ते आए हैं, तो भारत ही एक देश है जहाँ पे मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादन होता है। तो भारत, अपना भारत प्यारा सा भारत हिंदुस्तान। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? देखिए साथियों लेटेस्ट बीमारी है, ज़्यादा अब सुनाई नहीं दे रही वैसे। ये 1 दिसंबर को प्रति वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स बीमारी किसके कारण होती है साथियों? क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको याद रखना है HIV वायरस के कारण होता है। और एड्स वायरस की खोज किसने की थी? तो लुक मार्टिनियर ने की थी 1886 का 1888 में की थी शायद, या कुछ ऐसी है, 1981 में की थी, आप इसको मेंशन कर लेना। अगला है, वर्तमान में उत्तराखंड की GDP में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? देखिए साथियों ये बिल्कुल बताया था द्वितीय क्षेत्र। अद्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं आपको बिल्कुल नोट्स बनाने हैं। अगला है, भारत में सबसे पहले किस जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई? भारत की बात हो रही साथियों, जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र तो नीलगिरी हमने, जो कि बिल्कुल आपको राइट ऑप्शन दिया था पहले ही, नीलगिरी दिया था, नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है 38 साथियों, बहुत बार पढ़े हैं, बचपन 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला जो राज्य है कौन सा है साथियों? तो कितने बार पढ़ा है? आसाम। आसाम की राजधानी है साथियों दिसपुर या शायद। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि रुपये जारी किया गया कौन करेगा साथियों? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड द्वारा, ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट है। 40वां देखिए,
ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो साथियों टाइफाइड से आंत जो है ना, सबसे ज़्यादा आंतें खराब हो जाती हैं। तो टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट आपको याद रखना है, विडाल टेस्ट। दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है साथियों, देखिए 41 का आपको बिल्कुल हमने बताया था, लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया होता है जो दूध को फाड़ फूड़ करके दही बना देता है, जिसके कारण दही खट्टी होती है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जीवाणु। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग माना जाता है। तो साथियों भारत की बात हो रही है तो सूती वस्त्र उद्योग साथियों ये सबसे बड़ा उद्योग है। अगला क्वेश्चन है साथियों 43वां का कि सिडकुल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ है। देखिए साथियों बहुत सारे हरिद्वार कर देते हैं इसको, जल्दीबाजी में सोचते हैं, बल्कि सिडकुल जो है सैलिकुआ जो देहरादून में जो क्षेत्र पड़ता है वहीं पे है जाता है सिडकुल वगैरह वगैरह। अगला है साथियों यहाँ पे सिडकुल जो एरिया है साथियों 2013 में जॉब के लिए गया था, मैं कंपनी में ढूंढ रहा था क्योंकि एमएससी केमिस्ट्री से था तो उस समय वहाँ पे घूम रहा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, कौटिल्य। देखिए साथियों कौटिल्य का जो सही आंसर आके आया है बिल्कुल राजनीतिक नीतियाँ, जो कि हमने पहले ही मेंशन करके रखा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए मैडम, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, 45वां किसी, बिल्कुल MS सुबली लक्ष्मी ये वीणा से रिलेटिव नहीं है साथियों, किससे रिलेटिव है आपको याद करना है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बाहरी राज्य जाने से अच्छा है कि आपका अपने राज्य में हो जाएगा, और जिन लोगों का साथियों कुछ नंबर से रह गया है वो तैयारी करते रहे, कहीं ना कहीं ग्रुप सी वगैरह वगैरह में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ज़्यादा नहीं सोचना है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है तो ये हमने पहले ही बता दिया था, चीड़ के पेड़ से, चीड़ के पाइनस तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है साथियों चीड़ के पेड़ से। अगला क्वेश्चन है आपका 47वां, मोबाइल स्क्रीन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे या लैपटॉप पे देख लीजिए आप, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। तो देख लीजिए साथियों कौन सा नहीं होगा, 47 का कृषि आयकर साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इनकम सोर्स के अंतर्गत नहीं आता है, कृषि आयकर बिल्कुल सही है। 41 का निम्न में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र घोषित किया गया, बिल्कुल किया गया ढोल। ढोल को आपको याद रखना। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु है साथियों क्या है, 49 का सी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगला लास्ट क्वेश्चन है 50वां, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित होता है तो साथियों ये दांत को होता है। ये क्वेश्चन इतनी बार आता है फ्लोराइड प्रदूषण वाला, तो साथियों देख लीजिए 50 क्वेश्चन में से मुझे लग रहा है जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना लगभग 40 नंबर तो उनके आ ही रहे होंगे, कम से कम मान के चलो, कम से कम 35 और लगभग 30 से 40 के आसपास इस वाले सेक्शन में नंबर तो आ ही रहे होंगे सभी डीएलएड वालों के। तो साथियों यदि 50 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो आपका कितना स्कोर आ रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, तब जाकर के हम एक सटीक सा मेरिट लिस्ट बनाएंगे। और इससे आगे वाली जो क्वेश्चन है उनकी भी मैं फटाफट आंसर की देता हूँ इसी तरह से। तो थैंक यू, मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।